जय माता दी। जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृजन कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्त सागरेभ्यो नमः। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम सप्त नदीभ्यो नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम उग्रवीरं महाविष्णुं जलंतं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ओम ह्रीं वज्रनखाय तीक्ष्णोष्ठाय द्रष्टायुधाय महासिंहाय होम फट। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप रहस्यमय ज्ञान सुन रहे हैं। जिस मनुष्य को अचानक गांजे की बदबू आती हो, जिस मनुष्य को अचानक बीड़ी की सुगंध आ जाती हो, बीड़ी के धुएं की स्मेल आ जाती हो, जिस स्त्री या पुरुष को अचानक सिगरेट की धुएं की स्मेल आती हो, या सिगरेट कोई पी रहा है ऐसा महसूस होता हो, जिस भी स्त्री या पुरुष को अचानक रोटी के जलने की खुशबू आती हो, जबकि रोटी नहीं जल रही है पर अचानक आ जाती हो, कहीं पर बैठे हैं तब, चाहे दिन हो या रात हो, दोपहर हो या अर्धरात्रि हो, यदि किसी मनुष्य को अचानक बिना हवन किए हवन की खुशबू आने लग जाए, बिना घर के अंदर सीलन नहीं है परंतु सीलन की बदबू आने लग जाए, आसपास किसी ने लेटरिन बाथरूम नहीं किया है और नहीं है उसके बावजूद अचानक लेटरिन की गंदी सड़ी हुई बदबू आने लग जाए, यदि किसी मनुष्य को अचानक सड़े हुए मांस की बदबू आने लग जाए, यदि किसी स्त्री या पुरुष को अचानक जलती हुए शव यानी मांस के जलने की खुशबू आने लग जाए, यदि किसी मनुष्य को अचानक प्लास्टिक जल रहा हो, कचरा जल रहा हो, उसकी खुशबू आने लग जाए, या फिर कोई चाय बन रही हो उसकी खुशबू आने लग जाए, या फिर अचानक स्पेशल किस्म का इत्र होता है उसकी खुशबू आने लग जाए, कोई स्पेशल किस्म की अगरबत्ती की सुगंध होती है वह आने लग जाए, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि जैसी खुशबू आई है वह कोई न कोई शक्ति आपके इर्द गिर्द विराजमान है। आए, अब कौन सी शक्ति आपके इर्द गिर्द विराजमान है यह आपको पता करना होगा, और इसके लिए आपको किसी न किसी ज्ञानी स्त्री या पुरुष के पास जाना होगा जो इस चीज का ज्ञान रखता होगा, अदृश्य शक्तियों के बारे में जो जानकारी रखता हो आपको उसके पास जाना है।
अब उदाहरण के लिए मैं बता देता हूं अभी, केवल आपको ज्ञान पर्पस से। फिर यदि आप इलाज कराना चाहे तो हम इलाज भी करते हैं इसका। यदि किसी मनुष्य को अचानक बीड़ी, सिगरेट, गांजे इसकी बदबू या सुगंध आने लग जाए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कोई न कोई ऐसी शक्ति जो बीड़ी पीती है, जो गांजा पीती है, जो सिगरेट पीती है, वो अदृश्य हवा जो पुरुष रूप में भी हो सकती है, स्त्री रूप में भी हो सकती है, वह आपके नजदीक आ गई है। तो आपको तुरंत उसका उतारा कर लेना चाहिए जब तक आपको कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा हो। अब आप कहेंगे कि साहब उतारा कैसे करते हैं? यदि आपको रोटी जलने की खुशबू आने लग जाए अचानक, या अचानक घर के अंदर सीलन नहीं है परंतु सीलन की बदबू आकर के चली जाए, तो आपको तुरंत ये समझ जाना चाहिए कि आपके घर में आपके पितरों ने प्रवेश कर चुके हैं। पितरों की शांति के लिए आपको कुछ न कुछ उपाय अवश्य करना होंगे। सेम टू सेम इसी प्रकार से यदि आपको इत्र की खुशबू आने लग जाए, चमेली के इत्र की खुशबू आने लग जाए, या जन्नतुल फिरदौस की इत्र की खुशबू आने लग जाए, या ऐसी खुशबू आने लग जाए जो नॉर्मली मजारों पर जाने पर या मजार के आसपास गुजरने से आती है, ऐसी खुशबू आने लग जाए, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि कोई मजार के देवता, मजार पर रहने वाली कोई आत्मा, जो जिंद भी हो सकती है, जिन्नात भी हो सकते हैं, कोई जलाली चीज भी हो सकती है, वह आपके आसपास लग गई है। यानी अब वो आपके आसपास क्यों लगी, ये चीजें आपके पास क्यों आई, इसका आपको विश्लेषण करना होगा। अब ये सोचे कि जब से ये खुशबू आना प्रारंभ हुई है, उस समय क्या आप किसी मंदिर से तो नहीं गए हैं अशुद्ध अवस्था में? अशुद्ध अवस्था में किसी मजार के पास से तो नहीं गुजरे हैं? अशुद्ध अवस्था का मतलब हो गया रजस्वला अवस्था में, पीरियड की अवस्था में। क्या आप पीरियड की अवस्था में किसी शव के पास तो नहीं गए? आस पड़ोस में किसी की मृत्यु हो गई हो, उसके यहां पे आप गए हो बैठने के लिए? किसी के यहां पे अशुद्ध अवस्था में आप मृत्यु होने पर, किसी के यहां मृत्यु होने पर 13वीं होने के पहले पहले अशुद्ध अवस्था में उसके यहां पर बैठने के लिए चले गए हो, तो भी ऐसी शक्तियां आपके नजदीक आ सकती है। और जैसा कि हमारे पास में कई बार प्रश्न आते हैं कि अचानक बदबू आती है और वह बदबू चली जाती है, तो ये मान करके चले कोई न कोई गंदी चीज का मतलब हो गया आसो मेहरानी किसी ने आपके ऊपर छोड़ दी है, वह आपके आसपास आ गई है। परंतु जो शक्ति बहुत समय तक यदि आपके पास रहती हो 24 घंटे में, तो वह आपके शरीर के अंदर प्रवेश करने वाली है, इसका इससे पता लगता है। वह अब आपको प्रभावित करने वाली है। या हो सकता है जो शक्ति की बदबू आपको आ रही है या खुशबू आ रही है, उसका आपके शरीर को बंधन कर दिया गया है। उस बंधन को खुलवा लीजिए, अन्यथा अब आपको कोई न कोई तकलीफ होने की संभावना बढ़ गई है। अब तकलीफ पड़ने का मतलब हो गया मनुष्य को बीमारी लग जाना,
उसका पैसा हॉस्पिटल में खर्च करवाना, मनुष्य को बर्बाद कर देना, इस प्रकार की चीजें यदि होने लगती है और होएगी तो आपको समझ जाना चाहिए ऊपरी बाधा लग चुकी है। तुरंत जितने जल्दी हो सके उसका इलाज करवाइए, ताकि आपको ज्यादा समय नुकसान ना उठाना पड़े। और शरीर के अंदर वो यदि रच बस जाती है तो उसको निकालने में भी फिर तकलीफ महसूस होती है। निकल तो जाती है परंतु निकालने में फिर समय ज्यादा लगता है। तो आपसे निवेदन है कि यदि ऐसी बदबू या खुशबू आपके परिवार को या परिवार के किसी सदस्य को आने लग जाती हो तो समझ जाओ तंत्र विद्या हो चुकी है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, जादू टोना, काला जादू से आपको बचा के रखे। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महा तेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी। कामाख्या काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। इस प्रकार से मां भगवती की आराधना करके आप सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या।